50 पॉलिटी सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। इस वाली वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से ना कुछ डेट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है। सबसे पहली डेट जो है वो ये याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ना वो बनाई कब गई थी। ये बनाई गई थी बेसिकली 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि जो फर्स्ट सीटिंग है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो इस डेट को हुई थी। क्या इसको सबने ज्वाइन किया था? नहीं, मुस्लिम लीग ने इसको बाइकआउट कर दिया था। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये किसके अंडर बनाई गई थी? क्रिप्स मिशन या फिर कैबिनेट मिशन? ये बनाई गई थी आपकी कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर। तो भी ये आपको याद रखना है, कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर बनाई गई थी। ये इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद क्या हुआ भाई, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। उनका काम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। लेकिन उससे पहले 9 को बनी, जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को एक प्रेसिडेंट बनाया गया जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको क्या बना दिया गया? प्रेसिडेंट बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और उससे आपको ये भी याद रखना है कि जो डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा थे, जो ओल्डेस्ट मेंबर थे, इनको टेम्प्रेरी चेयरमैन भी बनाया गया था। ठीक है, और ये है आपका 2024 यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी लास्ट ईयर ही यूपीएससी ने पूछा था कि जो टेम्प्रेरी जो थे चेयरमैन थे या टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा। लेकिन फिर 11 दिसंबर को जो है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे भाई? एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका, अब ये पूछेंगे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो पूछते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन होते कैसे थे, राइट। उसके बाद अब हमारा भाई चेयरमैन भी बन गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। अब क्या पर्पज़ है? अब बनाना हमें कॉन्स्टिट्यूशन। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए एक हमें आइडिया, मतलब किस आइडिया क्या है भाई कि हमें किस बेसिस पे बनाना है कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ ब्लूप्रिंट भी तो होना चाहिए ना। तो वो ब्लूप्रिंट का जो काम था वो किया गया था एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के द्वारा। यानी कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कुछ कीवर्ड्स थे जिनके बेसिस पे ये था कि यार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। ये किसने मूव किया था? ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था इसको 13 दिसंबर 1946 को। 9 को पहली सीटिंग, 2 दिन बाद प्रेसिडेंट, 2 दिन बाद फिर कि भाई कैसा होना चाहिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो बेस्ड होगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। अब जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद क्या करे इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का? ये तो गड़बड़ हो गई। तो इसके बाद कुछ नहीं किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मॉडिफाई करके उसी को प्रीएम्बल बना दिया। तो क्वेश्चन आएगा प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बना या बाद में बना? ऑब्वियस सी बात है वो बाद में बना होगा, क्योंकि वो कुछ नहीं है, वो जो हमारा ब्लूप्रिंट था ना जिसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है, सिंपल, राइट। लेकिन ये एडोप्ट कब किया गया था ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? 13 दिसंबर 1940 को तो पेश किया, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया। इसको एडोप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को, यानी कि जस्ट आफ्टर 40 डेज, 40 दिन बाद इसको एडॉप्ट कर लिया गया था। तो ये भी आपको डेट याद रखनी है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया। 15 अगस्त का तो आपको मालूम है। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ने एडॉप्ट किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, राइट। और 24 जनवरी 1950 को, यानी कि रिपब्लिक डे से 2 दिन पहले, 26 जनवरी से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को सॉन्ग और नेशनल एंथम दोनों को एडॉप्ट किया गया। दोनों सिमिलर है, सॉन्ग और नेशनल एंथम, राइट, ओके। 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया और इंडिया एक रिपब्लिक बना। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट है ना, हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड है, मतलब कि इलेक्शन के थ्रू आया है। ऐसा नहीं है कि मोनार्की है एंड ऑल दैट, नहीं, मतलब वो इलेक्शन के थ्रू आया। अब ये इलेक्शन के थ्रू कैसे भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है जस्ट लाइक यूएसए कि लोग वोट डाल दे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, या इनडायरेक्ट भी हो सकता है जस्ट लाइक इंडिया। मतलब इंडिया में क्या होता है ना, हम डायरेक्टली प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जाके वोट नहीं डालते, हम एमपी एमएलए को चुनते हैं, राइट। लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन वोट डालते हैं, वो चुनते हैं प्रेसिडेंट को। और फिर 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी तक फर्स्ट इलेक्शन हुए। अब यहाँ से ना वैसे तो चेयर मतलब कमिटीज़ वगैरह भी वो आप लोग पढ़ सकते हो, राइट, क्योंकि ये भाई सिर्फ और सिर्फ टू द जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना सिर्फ वही होगी इसमें टॉप 50 उसमें, राइट, और वो भी रैंडम चीज़ होगी लेकिन पॉलिटी के अंदर ही। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन होते कैसे थे, मतलब उनके मेंबर इलेक्ट कैसे होके आए? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इसमें से आए होंगे ना मेंबर, कैसे? अब मेरी बात सुनो, सिंपल सी चीज़ है। देखो, 2 चीज़ें होती थी, एक तो होती थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली,
एक होती थी प्रिंसली स्टेट। और हम लोगों ने ये पढ़ा है पहले ना, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, कुछ लिमिटेड लोगों को ही था जिनके पास प्रॉपर टैक्स देते थे, पैसा होता था, राइट, लिमिटेड फ्रेंचाइज थी, राइट। तो उसने जो कुछ ही लोग थे जिनके पास वोटिंग राइट था, जैसे ये हम लोगों ने पढ़ा था 10% लोगों के पास वोटिंग राइट था, इन 10% लोगों ने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को चुना, ठीक है। अब जो मेंबर थे उन मेंबर ने क्या किया, उन मेंबर ने फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को चुना, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, राइट। और उसके बाद था प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट ने नॉमिनेट किए थे। तो आपको समझ में आ गया कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे जो कि खुद लिमिटेड फ्रेंचाइज के थ्रू जो है वो इलेक्ट हुए थे, क्योंकि सिर्फ 10% लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, और उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को वोट मतलब कि वोट देके चुना। इलेक्शन होते थे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू, जिसके थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट होते हैं। और एक सीट मतलब 10 लाख के पे बेस्ड थी, मतलब 10 लाख लोगों पे एक सीट होती थी। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इन लास्ट स्टेटमेंट क्या आएगी, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कैसे इलेक्ट होते थे, इनडायरेक्टली। समझ में आ गया ये लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे, प्रिंसली स्टेट एक्ट कैसे, राइट, ओके। चलो अब हम लोग बात करते हैं प्रीएम्बल की। प्रीएम्बल मैंने बता ही दिया क्या था क्या नहीं था, आपको ना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैंने अभी सभी समझाया आपको। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, ब्लूप्रिंट सा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो इसका क्या काम रह गया, इसको मॉडिफाई करके फिर प्रीएम्बल बना दिया, राइट। तो ये किस पे बेस्ड है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है, जिसको अडॉप्ट किया था 22 जनवरी 1947 को। मूव कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को, यानी कि जस्ट आफ्टर 40 दिन बाद अडॉप्ट कर लिया था। ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कल को प्रीएम्बल आप जाओगे लोग कोर्ट में बोलो कि ये देखो प्रीएम्बल को वायलेट किया है एंड ऑल दैट, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है, यानी कि सिर्फ प्रीएम्बल अगर वायलेट हो रहा है तो आप कोर्ट में जाके इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते, लेकिन प्रीएम्बल प्लस अदर कंपोनेंट, कुछ भी हो सकता है अदर कंपोनेंट, ठीक है, अगर वो वायलेट हो रहा है तो आप कोर्ट में जाके इसको वो करा सकते हो। तो इसीलिए यूपीएससी ने 2020 या 22 में क्वेश्चन पूछा था कि प्रीएम्बल अगर मतलब अगर प्रीएम्बल को हम कॉन्स्टिट्यूशन के अदर पार्ट्स के साथ पढ़ते हैं तो वो लीगली इन्फोर्सेबल है, अदर पार्ट के साथ पढ़ते हैं तो, ठीक है, अपने आप में इन्फोर्सेबल नहीं है। अब मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में आंसर देना, सबको देना है, जो नहीं देगा भाई देखो यार हम भी मेहनत करें आप भी करो, ठीक है। सबसे पहला, क्या प्रीएम्बल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, येस और नो। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, प्रीएम्बल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, प्रीएम्बल को अमेंड किया गया, आप लोगों को सबको मालूम है, मैं पूछा हूँ कौन सी मेजोरिटी से अमेंड किया, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें, और अभी एक रिसेंट जजमेंट आई है रिपब्लिक से रिलेटेड, वो जजमेंट बताओ, बिल्कुल लेटेस्ट वाली है 2024 की, तो वो वाले बताओ, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नाउ सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है इसमें, पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि प्रीएम्बल कैसे स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से, राइट। नाउ ये डिक्लेयर करता है इंडिया को एज ए सोवरन, यानी कि हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। यहाँ से पढ़ लेते हैं, सोवरन, इंडिया इंडिपेंडेंट है, किसी एक्शन कंट्रोल के अंडर नहीं है। सोशलिस्ट, कि हम सोशलिस्ट एजेंडा के थ्रू मतलब सोशलिस्ट एंड को अचीव करेंगे थ्रू डेमोक्रेसी, मतलब बाकियों का भी भला देखेंगे, राइट। सिर्फ ऐसा नहीं है जिनके जो अफोर्ड कर सकता है सिर्फ उन्हीं को देखोगे, नहीं। और ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं था, इसको ऐड किया गया 42 के द्वारा। सेक्युलर को भी 42 के द्वारा। सेक्युलर का मतलब कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, हम हर एक रिलीजन की इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पे जब भी पब्लिक हॉलीडे होता है तो अलग अलग जो धर्मों के रिलीजन है उन पे ही पब्लिक हॉलीडे है, राइट। डेमोक्रेटिक मतलब कि गवर्नमेंट जो वो इलेक्ट की गई है लोगों ने। रिपब्लिक यानी कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड है। इट डजेंट मैटर वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इंडिया में इनडायरेक्टली होता है, यूएसए में डायरेक्टली होता है, राइट। तो ये था आपके कुछ कीवर्ड्स। और प्रीएम्बल में कौन सी डेट मेंशन है, एडॉप्शन वाली 26 नवंबर 1949, राइट। अब कुछ ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला जस्टिस। ये जस्टिस, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो मेरा, जो ये जस्टिस है ये कौन से कंट्री से लिया गया है, एक पर्टिकुलर कंट्री है, ऑप्शन दे देता हूँ, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ठीक है, आपको आंसर देना, ठीक है। जस्टिस जो है, अब जस्टिस है 3 तरह का, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल में क्या भाई, किसी के साथ भेदभाव मत करो, कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन के बेस पे, आपका फंडामेंटल राइट में भी है। इकोनॉमिक क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सबके लिए, जैसे आपके डीपीएसपी में है, राइट। पॉलिटिकल में क्या भाई, इक्वल राइट दो लोगों को पार्टिसिपेट करने का पॉलिटिक्स में, ठीक है, ताकि जो लोअर तबके के लोग हैं वो भी आके पार्टिसिपेट कर सके। इक्वालिटी यानी कि हमने किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया, सब बराबर है, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है सबको, ओके।
और लिबर्टी यानी कि फ्रीडम है लेकिन एक लीगल लिमिट में, ऐसा नहीं है कुछ भी करोगे, राइट। तो एक पॉजिटिव सेंस में वो। फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, यूनिटी, इंटीग्रिटी, नेशनल ब्रदरहुड। इंटीग्रिटी जो है 42nd के द्वारा ऐड किया गया था, 3 वर्ड, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। अब कुछ केसेस है, बेरूबारी केस में बोला प्रियम्बल जो है ना इज की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ना ही कोर्ट में इन्फोर्सेबल है। केशवानंद भारती केस, केबीसी केस, 13 जज थी फर्स्ट टाइम, और इसमें बोला गया प्रियम्बल जो है ना वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन ये कोई सोर्स ऑफ पावर या रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी पे, राइट। LIC केस में बोला कि प्रियम्बल इंटीग्रल पार्ट है। अब अमेंडमेंट में आपको बता चुका हूँ कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए। मैंने इससे आप एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मुझे ये बता देना कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये अमेंड किया गया था, ठीक है, मतलब कि सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, कौन सी मेजोरिटी, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो कल, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू, जय हिंद।